नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। आज की वीडियो में हम अर्थशास्त्र के +1 क्लास के जो निर्धनता का पाठ है उसमें कारणों की व्याख्या करेंगे और साथ ही निर्धनता को दूर करने के उपायों के बारे में भी जानेंगे। निर्धनता क्या है और इसके वर्गीकरण से रिलेटेड एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप वहां से निर्धनता का अर्थ और वर्गीकरण देख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे निर्धनता के कारण क्या हैं। निर्धनता के दो मुख्य कारण हैं। एक तो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी यानी कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, और दूसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी कि आय का असमान वितरण। तो अल्प विकसितता के संदर्भ में निर्धनता के निम्नलिखित कारण हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट यानी कि राष्ट्रीय उत्पादन का निम्न स्तर। भारत की निर्धनता का मुख्य कारण ये भी है कि भारत देश का कुल राष्ट्रीय उत्पादन जनसंख्या की तुलना में काफ़ी कम है। इसी कारण से प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है और अर्थव्यवस्था जो है वो अल्प विकसित होती जा रही है। दूसरा है लो रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि विकास की कम दर। भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनमें विकास की दर बहुत ही कम रही है। इस कारण से निर्धनता का बढ़ना लगातार जारी है। थर्ड आ जाता है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का अधिक दबाव। पिछले कुछ वर्षों से जनसंख्या विशेष रूप से भारत की तीव्र गति से बढ़ रही है और इसके साथ ही मृत्यु दर भी कम हो रही है। तो जनसंख्या का अधिक दबाव जो है वो निर्भरता भार को बढ़ा देता है और इससे जो है निर्धनता बढ़ती जाती है। उसके बाद आता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स। इन्फ्लेशनरी प्रेशर यानी कि स्फीतिक दबाव, उत्पादन की नीची दर यानी कि कम दर तथा जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो स्फीतिक दबाव के जाल में फंस जाती हैं। स्फीतिक दबाव का अर्थ है कि कीमतों में लगातार वृद्धि होना जो कि निर्धनता को जन्म देती है। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस अनएम्प्लॉयमेंट। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार बेरोजगारी। भारत के अंदर चिरकालिक मतलब लंबे समय से तथा अर्ध बेरोजगारी। अर्ध बेरोजगारी यानी कि साल के कुछ महीनों में बेरोजगार रहना, व छिपी बेरोजगारी जैसे एक ही काम में अधिक लोगों का लगे रहना। अगर हम वहाँ से कुछ लोगों को हटा देते हैं तो उत्पादन पर कोई असर नहीं होता, तो इसे छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। तो भारत के अंदर ये सभी बेरोजगारी लगातार बनी रहती हैं जो कि निर्धनता का मुख्य कारण है। उसके बाद छठा है कैपिटल डिफिशियंसी। कैपिटल डिफिशियंसी यानी कि पूंजी की अपर्याप्तता। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पूंजी की अपर्याप्तता से उत्पादन व पूंजी का निर्माण कम होता है। इससे भी निर्धनता बनी रहती है। उसके बाद 7th है लेक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स यानी कि योग्य और कुशल उद्यमियों का अभाव। देश में शिक्षा व पूंजी की अपर्याप्तता के कारण योग्य व कुशल उद्यमियों का अभाव रहता है, जिससे उत्पादन व रोजगार का स्तर कम रहता है तथा निर्धनता का उच्च स्तर रहता है यानी कि निर्धनता लगातार बढ़ती रहती है। उसके बाद 8वां पॉइंट है आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी कि जो हमारे देश की सामाजिक संस्थाएं हैं वो आउटडेटेड यानी कि पुरानी हैं और रूढ़िवादी हैं, जैसे कि जातिवाद प्रथा है, संप्रदायवाद, इस तरह की, जो कि गत्यात्मक परिवर्तनों में बाधा उत्पन्न कर देती है तथा फिर विकास में रुकावट पड़ जाती है। 9th पॉइंट है लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आधारिक संरचना का अभाव। आर्थिक आधारिक संरचना के प्रमुख घटक हैं जैसे कि ऊर्जा है, यातायात है, संचार है
और इसी तरह सामाजिक आधारिक संरचना के प्रमुख घटक जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है और निवास से संबंधित सेवाएं हैं। तो ये जो है भारत देश के अंदर बहुत ही बुरी अवस्था में है, जिस कारण से निर्धनता जो है वो ज्यों के त्यों बनी हुई है, मतलब उसमें कमी नहीं आ रही है। उसके बाद अब निर्धनता का दूसरा मुख्य कारण है आय का असमान वितरण। एक तो भारत में प्रति व्यक्ति आय पहले से ही बहुत कम है और दूसरा इसका वितरण जो है वो काफ़ी असमान है। असमान होने की वजह से अमीर तो और अमीर होता जाता है और गरीब जो है वो फिर निरंतर गरीब हो रहा है। निर्धन वर्ग को तो जीवन निर्वाह के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है, जबकि अमीर पहले से ही कुशल है, योग्य है और वो जो है पूंजी का निवेश करके अपनी पूंजी का निर्माण जो है वो बढ़ा लेता है, जिससे धनी अधिक धनी और निर्धन और अधिक निर्धन होता जा रहा है। तो ये थे हमारे निर्धनता के कुछ मुख्य कारण। अब हम जानेंगे सजेशंस टू रिमूव पॉवर्टी, यानी कि निर्धनता को दूर करने के उपाय। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है स्पीडिंग अप द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक विकास की जो वृद्धि की गति है उसको बढ़ाना। अगर हमने निर्धनता को दूर करना है तो सबसे पहले समाधान क्या करना होगा कि हमें विकास की गति को तेज करना होगा, और विकास की गति जब तेज हो जाएगी तब खेतों और कारखानों में अधिक मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा, और रोजगार जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ही उत्पादन का स्तर भी बढ़ेगा, आय भी बढ़ेगी और निर्धनता में कमी आएगी। सेकंड पॉइंट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, यानी कि आय की असमानता को कम करना। तो निर्धनता उन्मूलन के लिए आर्थिक विकास की दर को तो बढ़ाना ही है, साथ में आय का जो वितरण है वो भी समान करना बहुत ज़रूरी है। तो आय के वितरण को समान करने के लिए एक तो हमें विलासिता की वस्तुओं पर कर ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, और दूसरा जो है उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो है श्रमिकों को मजदूरी भी ज़्यादा दी जानी चाहिए, और साथ में श्रमिकों के द्वारा जो उपभोग किए जाने वाले पदार्थ हैं उन पर कर कम से कम लगाना चाहिए, जैसे कि भोजन है, कपड़ा है, तो इन पर कर कम से कम लगाना चाहिए, और उत्पादन का जो है बड़े पैमाने पर प्रयोग करना चाहिए ताकि उत्पादन जो है वो बढ़े। तो इससे क्या होगा, कीमतें जो हैं वो भी स्थिर हो जाएंगी। थर्ड आता है रिडक्शन इन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी। तो ये जनसंख्या की वृद्धि दर में कमी जो है वो एक तो शिक्षा के प्रसार से आ सकती है, दूसरा लोगों को छोटे परिवारों की महत्ता के बारे में बताया जाए ताकि वो जो है जनसंख्या की वृद्धि को कम करने में सहयोग दे सके। उसके बाद आता है अदर मेजर्स, यानी कि अन्य उपायों के अंदर सबसे पहला आता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का विकास करना। और कृषि का विकास कृषि का यंत्रीकरण या आधुनिकीकरण कर देना चाहिए, जैसे कि उन्नत बीज, सिंचाई के साधनों और रासायनिक अथवा कंपोस्ट खादों का जो है वो विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए, और छोटे किसानों को भी आर्थिक सहायता ज़्यादा से ज़्यादा दी जानी चाहिए। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल, यानी कि कीमत स्तर में स्थिरता। निर्धनता को उन्मूलन करने की ये भी एक आवश्यक शर्त है कि कीमतों में जो निरंतर वृद्धि होती रहती है उसमें स्थिरता लानी चाहिए, और कीमतों में स्थिरता लाने के लिए आवश्यक है कि उत्पादन को बढ़ाया जाए तथा सामान्य उपभोग करने वाली जो वस्तुएं हैं उनका उचित मूल्य दुकानों के द्वारा वितरण किया जाए। थर्ड पॉइंट है एराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी का उन्मूलन। यदि हमने निर्धनता को दूर करना है तो हर तरह की बेरोजगारी, चाहे वो अर्ध बेरोजगारी है, छिपी है, चिरकालिक है, तो उसको दूर करने के विशेष उपाय अपनाने पड़ेंगे, और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार को बढ़ाने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसके लिए लघु और कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन। तो भारत के अंदर विशेष रूप से श्रम प्रधान तकनीक प्रयोग की जा सकती है। इससे रोजगार बढ़ेगा और उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, कीमतें स्थिर होंगी और निर्धनता दूर हो सकेगी। फिफ्थ पॉइंट है स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स, पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान। तो भारत के कुछ क्षेत्र जैसे कि उड़ीसा है, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनका जो निर्धनता का रेशो है वो दूसरे प्रदेशों के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो इनके अंदर कुछ विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, जैसे कि निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इससे पूंजी का निर्माण होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उत्पादन का स्तर भी बढ़ेगा और निर्धनता कम हो सकेगी। लास्ट है हमारा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि स्वयं रोजगार के लिए भी हमें काफ़ी अवसर खोजने चाहिए। तो इसके लिए हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो भी खोलने चाहिए, यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, और साथ में ही जो उद्यमी होते हैं उनको शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तथा स्वयं रोजगार के लिए हमें लघु उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए बैंकों या फिर अन्य वित्तीय संस्थाओं से कम ब्याज की दर पर लोगों को ऋण भी उपलब्ध करवाने चाहिए। तो इससे उत्पादन का स्तर बढ़ेगा और निर्धनता जो है वो हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।